इनवर्स जी और x2 इनवर्स इनको साथ में लिया तो ये कट के रह जाएंगे जी x2 इनवर्स और x2 इनवर्स जी। तो यहाँ से क्या हो गया कि x2 इनवर्स है वो भी हमारा ZG में होगा, क्योंकि x2 इनवर्स भी देख सकते हैं कि x2 इनवर्स भी हमारा G के साथ क्रम विनिमयता दिखा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि x2 इनवर्स है वो भी हमारा ग्रुप G का जो हमारा केंद्र है उसका एक अवयव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने दिखा दिया कि जो हमारा x2 इनवर्स है वो भी हमारा इसके अंदर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हमने यहाँ से क्या किया, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, तो वहाँ से हमने क्या किया कि x2 इनवर्स g इज इक्वल टू x2 इनवर्स g हमने ये लिख के चलाया। हमने सिंपल सा कैसे लिखा है, हमने क्या लेके चला, x2 इनवर्स g को लेके चला। हमने क्या किया, इसी के अंदर ब्रैकेट को हमने दूसरी ओर लगा दिया, क्योंकि सहचर्यता से किसी ग्रुप में हम ब्रैकेट्स को इधर उधर लगा सकते हैं। जैसे हमने इसको उधर लगाया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में x2 इनवर्स g लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं g x2 इनवर्स। क्रम चेंज हो गया, किसका क्रम चेंज हुआ, x2 इनवर्स और g का क्रम चेंज हुआ, क्योंकि जो हमारा x2 इनवर्स है वो केंद्र के अंदर है, तो सहचर्यता का जो क्रमणीयता का पालन करेगा। तो यहाँ से इसका क्रम चेंज हो गया। जैसे क्रम चेंज हुआ यहाँ पे तो जो g है वो x1 के साथ आ गया, और इस x1 g को भी हम कैसे लिख सकते हैं, gx1, क्योंकि x1 भी हमारा केंद्र में है तो ये भी क्रमणीयता दिखाएगा। तो हमने यहाँ कैसे लिख दिया कि जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे x2 इनवर्स g था हमारा, वो राइट हैंड साइड में आ गया, पूरा राइट हैंड साइड में आ गया gx1 x2 इनवर्स। तो यहाँ से हमने ये कह सकते हैं कि हमारा जो अवयव है x1 x2 इनवर्स ये भी हमारा केंद्र के अंदर होगा। ठीक है, तो ऊपर हमने दिखा दिया कि x2 इनवर्स हमारा केंद्र में है, नीचे हमने दिखाया कि x1 x2 इनवर्स भी हमारा केंद्र के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि स्टार्टिंग में हमने लेके चले थे कि दो अवयव हैं x1 x2 केंद्र में, और हमने दिखा दिया कि पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इनवर्स वो भी केंद्र के अंदर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो हमारा केंद्र है, सेंटर है, वो भी क्या होता है, उप ग्रुप या फिर सबसेट होता है। ठीक है, तो यही जब नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि यदि G एक उपगुणित समुच्चय G जो G के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं और G का ग्रुप केंद्र कहलाता है। ये हमारा डेफिनेशन है, हमको याद होनी चाहिए। अब हमारा दूसरा इसी के साथ इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन आती है, जिसको हम कह सकते हैं प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसको हम प्रदर्शित करते हैं NA से। ठीक है, तो जो केंद्र होता है वो तो किसी ग्रुप का होता है, और जो नॉर्मलाइजर होता है वो किसी अवयव का होता है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है कि NA इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G, जहाँ पे AX इज इक्वल टू XA। तो यहाँ से ये भी हमारा केंद्र की जैसा ही है, लेकिन फर्क है इसमें एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर किसी ग्रुप किसी अवयव के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि किसी अवयव A का प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर होता है ग्रुप के वे सभी अवयव जो उस अवयव के साथ क्रम विनिमयता दिखाते हैं, तो वो जो सेट बनता है वो हमारा नॉर्मलाइजर कहलाता है। तो हमको इसमें ये प्रूफ करना है कि ये भी उपग्रुप है। तो ऐसे उपग्रुप से हम जैसे पिछले में क्या था कि जो हमारा आइडेंटिटी अवयव होता है वो बाकी हर एक अवयव के साथ क्रम विनिमयता दिखाता है, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजर के साथ आइडेंटिटी भी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजर हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। अब इसको हमको दिखाना है कि ये हमारा नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो अवयव ले लिए x1 x2, पिछले एग्जाम्पल की तरह दो ले लिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ax1 इक्वल टू xa, दूसरा होगा ax2 इक्वल टू x2a। अब यहाँ से हमने क्या किया, सेम पहले क्या करेंगे, x2 इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई करने के बाद x2 इनवर्स x2 इनवर्स कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x2 इनवर्स a इक्वल टू a x2 इनवर्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि x2 इनवर्स a के साथ क्रमणीयता दिखाता है, तो x2 इनवर्स भी हमारा नॉर्मलाइजर में हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ होगी, x2 इनवर्स हमारा नॉर्मलाइजर के अंदर उपस्थित हो चुका है। अब पुनः हमने
क्या दिखाना है कि नॉर्मलाइजर है जो एक सब ग्रुप है, तो उसके अंदर दो वेव ले लिए x1 x2, तो हम लेके चलेंगे a x1 x2 इनवर्स को लेके चला है, क्योंकि हमको लास्ट में दिखाना पड़ेगा कि x1 x2 इनवर्स भी हमारा नॉर्मलाइजर में है, तो उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में जो x2 इनवर्स लिखा हुआ है वो x2 इनवर्स है, वो नॉर्मलाइजर में है, तो इसका क्रम चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a x2 इनवर्स। और x1a के अंदर बात करते हैं तो x1 भी हमारा नॉर्मलाइजर में है, तो इसका भी क्रम चेंज हो जाएगा, तो ये क्रम चेंज होकर हो गया x1 x2 इनवर्स a। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे a x1 x2 इनवर्स, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया x1 x2 इनवर्स a। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x1 x2 इनवर्स है वो भी हमारा नॉर्मलाइजर के अंदर उपस्थित हो गया। तो हमारा जो प्रूफ है वो पिछले एग्जाम्पल की तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजर और सेंटर हमको याद रखना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, और ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये देखिए एग्जांपल में प्रूफ दैट कि H इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, जहाँ पे A और B किसके अंदर हैं, रैशनल हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि सब ग्रुप है C प्लस का। सब ग्रुप के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, दो ले लेंगे x1 x2, तो x1 x2 हमारे पास आगे a1 प्लस आयोटा b, a1 प्लस आयोटा b। अब हमको इनको क्या प्रूफ करना है सब ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, पहला इन्वर्स, पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स। लेकिन हम यहाँ बात ध्यान देने की, यहाँ पे जो हमारा संक्रिया है वो प्लस और माइनस है, तो यहाँ से पहला एलिमेंट प्लस दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स मतलब माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2। तो यहाँ से करेंगे तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब जो 6th एग्जांपल, ये भी आप आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब ये एग्जांपल प्रेजेंट कीजिए कि मैट्रिक्स H गुणा के लिए उप ग्रुप है G का। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने G हमको दिया हुआ है, G एक ग्रुप दिया हुआ है हमको, जो मैट्रिक्स है 2x2 के, जिसके अंदर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो मतलब G एक ऐसे मैट्रिक्स हैं उनका ग्रुप है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो हमको H एक हमको डिफाइन किया हुआ है A B 0 D, ये इस प्रकार की मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर A इंटू डी की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि H इज ए सबसेट ऑफ B। तो हम क्या करेंगे, H के लिए दो वेव ले लेंगे जो कि H में है, और फिर दिखाएंगे कि पहला वेव इंटू दूसरे वेव का इन्वर्स H के अंदर आएगा। तो हमने दो वेव ले लिए A और B जो कि H में है, तो H के अवयव किस प्रकार है, A1 B1 0D और B हो जाएगा A2 B2 0D। तो यहाँ से हम H की ये प्रॉपर्टी है कि A1 इंटू D1 नॉन जीरो है और A2 इंटू D2 भी नॉन जीरो, तो हमने लिख लिया यहाँ से। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, A इंटू B इनवर्स भी H में होगा, तो हम पहले B इनवर्स निकाल लेते हैं। तो B इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P। तो एडजॉइंट हमारा हो जाएगा, एडजॉइंट हमारा कैसे हो जाएगा, एडजॉइंट के लिए 2x2 का हम क्या करते हैं कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको तो एक्सचेंज कर देंगे। तो A2 की जगह आएगा D2, D2 की जगह A2, और बाकी दूसरे जो डायगोनल है उसके अंदर माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ से B2 की जगह माइनस B2, और डिटरमिनेंट भी हो जाएगा A2 इंटू D2। तो ये हमारा ये आ गया, B2 इनवर्स आ गया हमारे पास और A आ गया। अब हम क्या करेंगे, A B इनवर्स निकालेंगे, तो A और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस मैट्रिक्स हम देख सकते हैं, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे A1 अपॉन A2 इंटू 1 अपॉन D2, ये हमारा निकाला, और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास इनका डायगोनल का गुणा भी नॉन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूफ हो गया कि जो H है वो सब ग्रुप हो जाएगा G का। ठीक है, इसी प्रकार से ये एग्जांपल है जिसके अंदर H हमको दिया हुआ है A प्लस बी अंडर 2, A B हमारे रैशनल्स हैं, तो इनको प्रूफ करना है कि किसका सब ग्रुप है C0 इंटू एक्स। C0 का मतलब होता है कि इसके अंदर जीरो है वो हमने हटा दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जीरो हटा दिया और संक्रिया गुणा के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दो ले लिए x और y, A1 प्लस बी अंडर 2 A2 प्लस बी अंडर 2। अब हमने क्या किया, दोनों के लिए क्या है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉन जीरो है, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर नॉन जीरो है। अब हम क्या करेंगे, पहला वेव x इंटू दूसरा वेव y इनवर्स, इनको गुणा कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मतलब ये आयोटा की अंडर 2 है, तो यहाँ से इसका रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल ली x y इनवर्स की, तो हमारे पास ये आ जाएगी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अंडर 2 का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए,
और इसी के साथ साथ जो √2 का कोफिशिएंट जो नीचे वाली जो हर है उसका वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देख लिया कि a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि मतलब सिंपल एग्जांपल है, इसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यहाँ से जो अब है एग्जांपल, सममित ग्रुप S3 के दो उप समुच्चय हमको दिए हुए H1 जो कि है 1 और 1 2 और K है 1 और 1 3। सिद्ध कीजिए कि HK इज नॉट इक्वल टू KH, हमको प्रूफ करना है। देखिए HK का मतलब होता है पहले हम H का अवयव लेंगे, उसको K के सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा अवयव लेंगे, फिर उसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसे सारे अवयव को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास HK और KH हो जाएगा। तो हमने इसी प्रकार से HK और KH निकाल लिए हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखे हुए, पहले 1 को किया 1 से, फिर 1 को किया 1 3 से। ठीक है, फिर 1 2 हो गया 1 से, फिर 1 2 हो गया 1 3 से, फिर 1 को। ठीक है, तो ये गुणांक साइकिल्स के गुणों के हम पास आगे 1 1 3 1 2 और 1 3 2। इस प्रकार KH निकाल लिया। KH में क्या हो जाएगा, 1 को करा 1 से, फिर 1 को किया 1 2 से, फिर 1 3 को किया 1 से और 1 3 को किया 1 2 से। तो हमारे पास एक नीचे आगे 1 1 2 1 3 और 1 2 3। तो हमारे पास HK भी आ चुका है और KH भी आ चुका है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप जो कॉम्प्लेक्स हैं H और K, इनके अंदर गुणा के बाद दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि HK इज नॉट इक्वल टू KH। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं 10। H1 ग्रुप G का उपग्रुप है, तो हमको T ये डिफाइन है x बिलोंग्स टू G, H x इज इक्वल टू H x h इक्वल टू HX। तो सिद्ध किए कि T1 G का उपग्रुप है। ठीक है, हमको ये उपग्रुप प्रूफ करना है। उपग्रुप के लिए क्या करते हैं, हम दो अवयव ले लेंगे। तो यहाँ से ले लिया x और y T के अंदर, x और y T के अंदर, तो मतलब x h इक्वल टू HX और y h इक्वल टू HY डेफिनेशन से लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ से क्या लेके चलते हैं, y h इज इक्वल टू HY हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें y इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। y इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई किया तो नॉर्मलाइजर और सेंटर में जो थ्योरी थी वहाँ से उसी प्रकार सेम उसी प्रकार से चल के हमारे पास आ गया y इन्वर्स T के अंदर आ गया। और इस प्रकार से हमको ठीक है उसी प्रकार से आ गया। अब यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि हमारे पास T को हमको प्रूफ करना है सबूत। तो T के अवयव थे x और y, तो हमको ये प्रूफ करना है कि x y इन्वर्स है, उसकी वैल्यू हमारे T के अंदर होनी चाहिए। तो उसको लेके चलने के लिए हमको x y इन्वर्स ले लिया, x y इन्वर्स h को लिया, तो ये हो गया x y इन्वर्स h, ब्रैकेट चेंज होके हो गया x h y इन्वर्स, क्योंकि हमारा y इन्वर्स है वो T के अंदर है। और यहाँ से फिर इसको लिख दिया x h y इन्वर्स और ये हो गया h x y इन्वर्स। तो यहाँ से आ गया ये h x y इन्वर्स। तो यहाँ से हमने कह दिया कि x और y हम T के अंदर लेके चले थे और लास्ट में हमारे पास आ गया x y इन्वर्स T के अंदर। तो यहाँ से T इसका एक उपग्रुप हो गया। तो हमने इस लेक्चर्स में जो पिछले और आज के लेक्चर में मिला के हमने जो सब ग्रुप वाली थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोशेंट ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप ही हम देखेंगे। तो इसमें हमने एग्जाम्पल भी देख लिया और थ्योरी भी देख लिया। ठीक है, तो अब इससे एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे।